गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ओके, 7.1 में क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट डू दी फॉलोइंग कलर्ड स्टार्स रिप्रेजेंट इन द कलेक्शन ऑफ 20 स्टार्स। यानी जो ये टोटल कितने स्टार्स है, दोनों बॉक्स में 20 स्टार्स हैं। अब हमें इसमें बताना है कि जो इसमें कलर्ड स्टार हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमें कलर्ड स्टार्स का बताना है। तो फर्स्ट जो स्टार है उसमें फर्स्ट में जो है फर्स्ट बॉक्स में 20 स्टार्स हैं। तो कितने कलर्ड स्टार्स हैं, नीचे के 7 स्टार कलर हैं। तो हम क्या फ्रैक्शनल पार्ट में हमें बताना है, तो जो कलर स्टार है वो ऊपर लिख देंगे और टोटल जो स्टार हैं वो नीचे लिख देंगे। तो फर्स्ट में क्या आएगा, 7/20। ये आपका आंसर है और आपको सिर्फ बुक में नहीं फिल करना है, आपको अपनी कॉपी में भी फिल करना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है, कितने स्टार्स है, टोटल 20 स्टार्स हैं और कलर स्टार कितने हैं, 11 है। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टार कलर है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 11/20। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 1/3 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। ओके, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से मैंने सिर्फ आपको दो ही बताए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। जो मैंने नहीं करवाया है वो आपको खुद करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। ओके, जो मैंने इसमें 3 9 6 11 और नीचे थर्ड वाले में 8 6 10 16 लिखा है वो आपको कुछ नहीं लिखना है, वो मैंने आंसर लिखा है, बट आपको ऐसे बुक में ये फिल नहीं करना है, सिर्फ कॉपी में ही करना है क्वेश्चन सेकंड थर्ड। तो क्या है क्वेश्चन सेकंड में, देखिए मैंने फर्स्ट का आंसर लिखा है 7/20 और साइड में 11/20। आपको इसकी पिक्चर बनानी है अपनी कॉपी में, उसके बाद उसके सामने आंसर लिखना है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट मैंने करवाया है, क्या है, 9 बॉल्स। 9 बॉल्स का हमें 1/3 कलेक्शन बताना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 9 से, क्योंकि 9 बॉल्स का पूछा है। अब हम ऊपर 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 1 ज़ा 9, डिवाइड किससे करना है, 3 से। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो 3 से ऊपर 9 कट हो गया 3 टाइम्स, तो आंसर क्या आया, 3 बॉल्स। ओके, उसके बाद सेकंड आपको खुद करना है। थर्ड क्या है, 18 मैंगोज। उसका भी हमें 1/3 कलेक्शन ही पूछा है, तो 1/3 इंटू किससे करेंगे हम, 18 से। 18 मैंगोज का पूछा है, तो 18 1 ज़ा 18, डिवाइड किससे करना है हमें, 3 से। अब हम 3 को 18 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल में 18 कितनी टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। तो 18 कट गया 3 की टेबल से कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स। तो क्या आया हमारा आंसर, 6 मैंगोज। और जो बॉल्स का पूछा है तो आंसर में बॉल्स लिखना है, पेंसिल का पूछा है तो पेंसिल्स लिखना है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3। आप बुक ओपन करके बैठिएगा अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, फाइंड 2/5 ऑफ अ कलेक्शन, यानी हमें 2/5 का कलेक्शन बताना है। वो सेकंड वाले में 1/3 का बताना था, थर्ड वाले में हमें 2/5 का बताना है। तो फर्स्ट क्या है इसका, 20 ऑरेंजेस। 20 ऑरेंजेस है तो 2/5 कलेक्शन लिखा हमने, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे, 20 से। अब मैंने साइड में रफ वर्क किया है, 22 से कितना होता है, 40। 40 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, हमने साइड में रफ वर्क किया है। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 8। तो 8 ऑरेंजेस हो गया हमारा आंसर। एज इट इज सेम है, थर्ड है 25। सेकंड और फोर्थ आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों में सेकंड और फोर्थ आपका होमवर्क है। ओके, तो थर्ड क्या है, 25 लीव्स। तो 25 लिखेंगे हम, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 50। 50 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। रफ वर्क में किया है तो क्या आया हमारा आंसर, 10 लीव्स। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है 3/4 ऑफ अ कलेक्शन, यानी हमें अब इसमें 3/4 का कलेक्शन बताना है। तो 3/4 का कलेक्शन इसमें भी मैंने आपको फर्स्ट और फोर्थ करवाया है, बाकी सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है। तो 24 फ्लावर्स का पूछा है, तो 3/4 कलेक्शन मल्टीप्लाई 24। ओके, 24 3 से कितना होता है, साइड में रफ वर्क किया है हमने, 24 3 से होता है 72। 72 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 18
फ्लावर्स, जो मैंने साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है रफ वर्क का कॉलम बना के, ऐसे ही आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइड में रफ वर्क कॉलम बना के करना है। ओके, फोर्थ क्या है 96 काइट्स, तो 3/4 कलेक्शन बताना है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 96, तो 96 को पहले तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 288। उसके बाद हमने 288 को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आया 72। तो क्या हुआ हमारा आंसर 72 काइट्स, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में बुक में पूछा है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अपनी बुक में, राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ दीज, यानी हमें इसके आगे के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं। मैंने आपको सेकंड और थर्ड करवाया है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ आप खुद करेंगे। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने मतलब सेकंड क्या है 6/7, तो 6/7 तो यानी हमें 6 की टेबल के आगे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है, तो 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, और फ्रैक्शन में नीचे क्या दिया हुआ है 7, यानी डिनोमिनेटर में नीचे क्या है 7, तो 7 लिखा है, उसके आगे के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, तो 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, यानी आपको जो टेबल दी हुई है उसको आगे 3 टाइम्स कंटिन्यू करना है। ऐसे ही आप थर्ड भी है, थर्ड क्या है 7/8, तो आपने ऊपर 7 की टेबल कंटिन्यू कर दी 3 टाइम्स और नीचे 8 की टेबल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसमें से फर्स्ट और फोर्थ आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, विच ऑफ दीज आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन, यानी हमें बताना है कि इसमें लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशंस लिखने को बोला था, जिसमें से कुछ बच्चों ने ही लिख के अपना वर्क पोस्ट किया है, तो जिसने नहीं किया है वो कंप्लीट करके पोस्ट करें। तो लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में सारी डिजिट्स सेम होती हैं, वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछा है कि कौन से वो ग्रुप हैं जो लाइक फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट वाले में तो देखिए नहीं है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे के डिजिट्स डिफरेंट है। सेकंड में भी नीचे के डिजिट्स डिफरेंट है, और जो थर्ड है उसमें नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट है 9 वो सारे में सेम है। तो एक तो थर्ड वाला लाइक फ्रैक्शन है, और उसके बाद फिफ्थ में डिनोमिनेटर में सारे में सेम 24 लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो थर्ड और जो फिफ्थ है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, राइट प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फॉर दीज फ्रैक्शंस, यानी हमें जो डिजिट्स दी हुई हैं, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, बताना है उसमें से कौन से प्रॉपर हैं, कौन से इम्प्रॉपर हैं और कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो वो भी होते हैं जिसमें ऊपर जो न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, ऊपर छोटी डिजिट हो और नीचे डिनोमिनेटर में बड़े डिजिट हो, वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाते हैं जिसमें ऊपर यानी न्यूमरेटर में बड़ी डिजिट हो और नीचे डिनोमिनेटर में छोटी डिजिट हो। ओके, और मिक्स्ड फ्रैक्शन वो कहलाते हैं जो आपको 3 पार्ट में हो, जैसे फोर्थ वाला और 7th वाला वो 3 पार्ट में है, जो हम डिवाइड करके निकालते हैं, सॉल्व करते हैं या मल्टीप्लाई करके, वो क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो आपको जैसे मैंने आंसर लिखा है सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, पहले आप बुक में से अपनी फ्रैक्शन लिखेंगे। फर्स्ट क्या है 2/9, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर स्मॉल डिजिट है, यानी न्यूमरेटर में स्मॉलर डिजिट है और डिनोमिनेटर में बिग डिजिट है। ओके, सेकंड वाला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड क्या है, इम्प्रॉपर। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में बड़ी डिजिट है और डिनोमिनेटर में छोटी डिजिट है, इसलिए थर्ड वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फोर्थ क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि वो 3 पार्ट्स में है, तो जो ये 3 पार्ट्स में होते हैं वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। फिफ्थ वाला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिक्स्थ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7th मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और जो 8th है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया, और आपको पहले बुक में से लिखना है मिक्स फ्रैक्शंस, उसके बाद उसके सामने लिखना है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस, यानी इसमें बताना यूनिट फ्रैक्शंस कौन से हैं। इसमें से यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें ऊपर 1 हो,
नीचे कोई सी भी डिजिट हो लेकिन जो ऊपर यानी न्यूमरेटर होता है उसमें 1 होगा तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसमें से किस वाले फ्रैक्शन में है 1 ऊपर, सेकंड और फोर्थ। जो सेकंड और फोर्थ है वो क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। तो आप लिखेंगे सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे 1/6 और फोर्थ लिखेंगे 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।